माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। ऐसा सोचना, इफ एनीथिंग इज वर्थ डूइंग एट ऑल, इट इज वर्थ डूइंग वेल। अगर कुछ करना ही है तो उसे अच्छे ढंग से करना है, वरना नहीं करना। और साथ ही इस प्रतीक्षा में न रहे कि जीवन में कुछ बड़ा करने को मिलेगा तब हम उत्कृष्टता से करेंगे, वरन छोटी सी छोटी चीज भी करें तो उसमें पूरा मनोयोग लगा दें, क्योंकि एक एक कदम लेने से ही एक मील का रास्ता तय होता है। अपने जीवन में उत्कृष्ट मनोभाव रखें, अर्थात माइंडसेट ऑफ एक्सीलेंस। इसका मतलब है कि कोई भी कार्य करें, छोटा या बड़ा, उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें, तभी सफलता मिलती। जयद्रथ ने गुरु द्रोणाचार्य से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं भी आपका विद्यार्थी, अर्जुन भी आपका विद्यार्थी, किंतु वो आपका विशेष स्नेह कृपा पात्र कैसे बना? द्रोणाचार्य ने कहा, जयद्रथ, मैं तुमको जो पढ़ाता था तुम उस सिलेबस को तो मनोयोग से पढ़ते थे, किंतु अर्जुन एक मील और आगे चला जाता था। वो अत्यधिक शक्ति लगा के श्रेष्ठतम सीखने का प्रयास करता था, बस वही अंतर आ गया। ये माइंडसेट ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का मनोभाव अत्यंत आवश्यक है जीवन को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए। एक सेल्स मैनेजर ने अपने 3 सेल्समैन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे लोग हिमालय के निकट रहते थे। मैनेजर ने कहा, इन चोटियों पर बौद्ध धर्मावलंबियों के आश्रम हैं। अब बौद्ध साधु अपना सिर मुंडाए रखते हैं। मैनेजर ने उनको लकड़ी की कंगियां दी और कहा, देखो कितनी कंगियां बेच सकते हो आश्रमों में। तीनों गए अलग अलग आश्रम और 1-2 दिन के पश्चात वापस आए। पहले सेल्समैन ने कहा, सर, एक ही कंगी बिकी। वो साधु तो हंसने लग गए, यहां तक कि कुछ नाराज हो गए, भाई तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या? किंतु एक वहां पर टूरिस्ट आया हुआ था, उसको मेरे ऊपर दया आ गई तो उसने एक कंगी ले ली। दूसरे सेल्समैन ने कहा, सर, मुझसे तो 10 कंगियां बिक गई। अच्छा, कैसे? साधुओं ने तो कुछ लिया नहीं, किंतु जो टूरिस्ट दार्शनिक भक्त लोग वहां ऊपर जा रहे थे पहाड़ के, मैंने उनको समझाया, भाई वहां हवा बहुत चलती है, तुम्हारे बाल बिखर न जाए, तुम सही प्रकार से वहां श्रद्धा युक्त पहुंचो, इसलिए अपने केशों को संवारने के लिए कंगी जरूर ले लो। मैनेजर ने कहा, भाई अच्छी सफलता मिली। तो तीसरे सेल्समैन ने कहा, सर, मुझसे तो 1000 कंगियां बिक गई। सबने कहा, ऐसा कैसे? उसने कहा कि मैंने सर्वप्रथम एक कंगी पर गौतम बुद्ध के सतुपदेश को अंकित किया। तत्पश्चात एक आश्रम के अध्यक्ष साधु के पास गया, उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया और उनको वो कंगी दिखाई और कहा कि सर, आप लोगों का इतना कल्याण कर रहे हैं, लोग यहां आकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मेरी इच्छा है
कि आप उनको इस प्रकार का एक गिफ्ट दिया करें ताकि वे वापस जाकर भी आपके आश्रम और भगवान बुद्ध के उपदेश का स्मरण रखें। वो आश्रम अध्यक्ष को मेरा सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने पहले तो 100 कंगियां ली मुझसे और जब देने लगा तो पाया कि भक्तगण बदले में डोनेशन दे रहे थे, तो उसने सीधा 1000 कंगियों का ऑर्डर प्लेस कर दिया और मुझे कहा कि अगले महीने फिर 1000 कंगियां पहुंचा देना। सेल्स मैनेजर ने कहा, देखो तुम तीनों के बीच में मनोभाव का अंतर। ये जो तीसरा सेल्समैन है, ये मात्र अपना कार्य करने में संतुष्ट नहीं था, वरन पूरी बुद्धि लगा के उसे श्रेष्ठतम करने का प्रयास कर रहा था। तो ये उत्कृष्टता का मनोभाव। कोई पूछे इसका लाभ क्या है? ये तो ऐसा प्रश्न हुआ कि कोई कहे कि आकाश में चंद्रमा का लाभ क्या है जब इतने तारे होते हैं, क्योंकि वो एक चंद्रमा सब तारों से अधिक प्रकाश देता है। इसी प्रकार से एक साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि जो माइंडसेट ऑफ एक्सीलेंस रखता है, वो विश्व को अधिक प्रभावित करता है हजारों इंजीनियर के मुकाबले। स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, एप्पल कॉरपोरेशन के फाउंडर। उन्होंने विश्व में पर्सनल कंप्यूटर प्रचलित किया, उन्होंने आईफोन दिया और एक मोबाइल रेवोल्यूशन ले आए, आईपैड दिया, आईपॉड दिया। छोटी छोटी चीजों से पूरे विश्व के लोगों के जीवन शैली को बदल दिया। जैसे रामकृष्ण परमहंस को देखिए, उनके सैकड़ों शिष्य थे, लेकिन आज यदि वे संसार में विख्यात हैं तो एक शिष्य के कारण। स्वामी विवेकानंद ने उनके सिद्धांतों का प्रचार विश्व भर में किया अपने माइंडसेट ऑफ एक्सीलेंस के कारण। तो ये मनोभाव का तात्पर्य है ऐसा सोचना, इफ एनीथिंग इज वर्थ डूइंग एट ऑल, इट इज वर्थ डूइंग वेल। अगर कुछ करना ही है तो उसे अच्छे ढंग से करना है, वरना नहीं करना। एक व्यक्ति शिल्पकार के पास गया और देखा शिल्पी ने एक मूर्ति बनाई हुई थी और उसी का डुप्लीकेट फिर से बना रहा था। व्यक्ति ने कहा, तुम्हें 2 एक ही प्रकार की मूर्तियां चाहिए क्या? नहीं, ये पहली मूर्ति खराब हो गई। क्या खराबी है? देखो उसके नाक में खरोच आ गई। तो व्यक्ति ने कहा, ये मूर्ति जाएगी कहां? उसने कहा 20 फुट के खंबे के ऊपर स्थापित होगी। अरे तो किसको पता चलेगा? नहीं, भगवान को पता चलेगा और मुझे पता चलेगा। ये उत्कृष्टता का मनोभाव। तो लोग इससे इतराते क्यों हैं? क्योंकि इसमें मेहनत पड़ती है। यदि हम माइंडसेट ऑफ एक्सीलेंस चाहते हैं तो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें, स्वयं जिम्मेदारी लें और साथ ही इस प्रतीक्षा में न रहें कि जीवन में कुछ बड़ा करने को मिलेगा तब हम उत्कृष्टता से करेंगे, वरन छोटी सी छोटी चीज भी करें तो उसमें पूरा मनोयोग लगा दें, क्योंकि एक एक कदम लेने से ही एक मील का रास्ता तय होता है। आज हमने माइंडसेट ऑफ एक्सीलेंस पर विचार किया। इसी प्रकार इस श्रृंखला के आने वाले भागों में हम श्रेष्ठ जीवन हेतु स्वर्णिम नियमों की जानकारी प्राप्त करते जाएंगे।